नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा सवाल जो देश की सुरक्षा, सामरिक स्थिति और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। क्या म्यांमार भारत का हिस्सा बन सकता है? क्या ये महज एक कल्पना है या फिर हकीकत बनने की कगार पर है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि म्यांमार और भारत के बीच सदियों पुराने रिश्ते रहे हैं, सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है और एक लंबी सीमा साझा करते हैं। लेकिन क्या ये रिश्ता इतना मजबूत है कि दोनों देश एक हो जाएं? आइए, इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तथ्यों और सबूतों के साथ। जानेंगे कि क्या हैं वो परिस्थितियां जो म्यांमार को भारत का हिस्सा बना सकती हैं और क्या हैं वो चुनौतियां जो इस रास्ते में रोड़ा बन सकती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने म्यांमार को भारत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। जी हां, आपने सही सुना। हालांकि यह प्रस्ताव पूरे म्यांमार के लिए नहीं, बल्कि उसके कुछ हिस्सों या समुदायों के लिए हो सकता है, खासकर वो जो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत ने ऐसा प्रस्ताव क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई रणनीतिक चाल है? क्या भारत म्यांमार में बढ़ते चीनी प्रभाव को कम करना चाहता है, या फिर यह महज मानवीय आधार पर मदद करने का एक प्रयास है? ये सवाल बेहद गंभीर हैं और इनके जवाब हमें ढूंढने होंगे। क्योंकि अगर म्यांमार का कोई भी हिस्सा भारत में शामिल होता है तो इसका असर सिर्फ इन दोनों देशों पर ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ेगा। म्यांमार और भारत के बीच 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये एक बहुत लंबा बॉर्डर है जो दोनों देशों को फिजिकली जोड़ता है। लेकिन क्या ये बॉर्डर सिर्फ एक रेखा है या फिर दो देशों के लोगों के बीच रिश्तों का पुल भी? एक तरफ जहां इस बॉर्डर से होकर व्यापार होता है, लोग आते जाते हैं, रिश्तेदारियां जुड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी बॉर्डर पर तस्करी, घुसपैठ और हिंसा जैसी घटनाएं भी होती रहती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये बॉर्डर दोनों देशों के लिए एक मौका है या फिर एक चुनौती? क्या इस बॉर्डर को और सुरक्षित बनाया जा सकता है? क्या इसे लोगों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? दोस्तों, म्यांमार में फरवरी 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से ही पूरा देश अशांति और हिंसा की आग में जल रहा है। हजारों लोग अपने घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं, लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है और मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत पर भी पड़ा है। बड़ी संख्या में म्यांमार के शरणार्थी भारत में घुस आए हैं, जिससे सुरक्षा और मानवता दोनों के लिहाज से चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ऐसे में भारत के सामने एक बड़ी दुविधा है। एक तरफ तो वो म्यांमार के लोगों की मदद करना चाहता है, उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने हितों का भी ध्यान रखना है। चैप्टर 4, टाइटल मिजोरम कनेक्शन। क्या विद्रोहियों के पास है जवाब? बॉडी दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और एंगल है जो बेहद चौंकाने वाला है। खबरें आ रही हैं कि मिजोरम के सांसद वनलाल वेना ने म्यांमार के विद्रोही संगठनों के साथ बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने सबको हैरान कर दिया है। म्यांमार के कुछ हिस्सों को भारत में शामिल करने का प्रस्ताव। अब सवाल यह है कि क्या यह वाकई मुमकिन है? क्या भारत सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी? और अगर ऐसा होता है तो इसका क्या असर होगा? चैप्टर 5, टाइटल खरबों डॉलर का खेल, व्यापार या रणनीति। बॉडी दोस्तों, म्यांमार के साथ भारत का व्यापार 1.7 बिलियन यूएस डॉलर का है। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ व्यापार तक सीमित है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद भी है? कई जानकार मानते हैं कि भारत म्यांमार में अपनी आर्थिक गतिविधियां बढ़ाकर चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहता है। चैप्टर 6, टाइटल ड्रैगन की परछाई, चीन का म्यांमार कनेक्शन। बॉडी दोस्तों, इस पूरी कहानी में चीन का रोल बेहद अहम है। चीन ने पिछले कुछ सालों में म्यांमार में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, चाहे वो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या फिर डीप सी पोर्ट्स। चीन ने म्यांमार में अपनी पैठ मजबूत कर ली है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर म्यांमार का कोई भी हिस्सा भारत में शामिल होता है तो क्या चीन चुप बैठेगा? क्या चीन इसे अपने हितों के खिलाफ नहीं मानेगा? क्या इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है? चैप्टर 7, टाइटल जियोपॉलिटिक्स का दंगल, क्या बदलेंगे समीकरण। बॉडी दोस्तों, अगर म्यांमार भारत में शामिल होता है तो इसका असर सिर्फ इन दोनों देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।
भारत की स्थिति और मजबूत होगी, चीन की रणनीति पर पानी फिर सकता है और अमेरिका जैसे देशों का रुख भी बदल सकता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि म्यांमार का भविष्य पूरे क्षेत्र के भविष्य को तय करेगा। चैप्टर 8, टाइटल बांग्लादेश फैक्टर, मौका या मुश्किल। बॉडी दोस्तों, इस पूरी कहानी में बांग्लादेश का रोल भी कम अहम नहीं है। बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं और दोनों के साथ ही भारत के रिश्ते बेहद नाजुक हैं। अगर म्यांमार का कोई भी हिस्सा भारत में शामिल होता है तो इसका असर बांग्लादेश पर भी पड़ेगा। क्या बांग्लादेश इसे अपने लिए खतरा मानेगा? क्या इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने होंगे। चैप्टर 9, टाइटल आपका फैसला, एक देश दो देश या। बॉडी दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या म्यांमार को भारत में शामिल होना चाहिए? क्या ये दोनों देशों के हित में होगा? क्या इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आउटरो, टाइटल म्यांमार का भविष्य, एक अनसुलझा सवाल। बॉडी तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा। म्यांमार का भविष्य क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि यह मुद्दा बेहद जटिल है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। क्या म्यांमार को भारत में शामिल होना चाहिए या नहीं? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।